दोस्तों, एसपी मंजू अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए घर से जा रही थी। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है तो वो एक ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन ड्राइवर को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वह कोई आम महिला नहीं बल्कि वो ज़िले की कप्तान है, पुलिस की बड़ी अधिकारी है। मंजू नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी और देखने में वो बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। दरअसल मंजू ने सोचा कि अपने भाई की शादी में वो एसपी के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन के तौर पर जाएगी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम आपकी वजह से मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूँ। एसपी मंजू ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया, इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है ना, वो ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है, और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते हैं तो वो लोगों के साथ मारपीट भी करता है। आज पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाला करे कि इस टाइम वो इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले, वरना वो बिना गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा। एसपी मंजू मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में ये ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वो सच है क्या वाकई थाने का जो इंस्पेक्टर है इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर सुधीर राणा अपने साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उसके सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर सुधीर राणा ने लाठी से इशारा करके ऑटो को रोक दिया। फिर इंस्पेक्टर सुधीर गुस्से में बोला, अरे ओ पायलट, नीचे उतर, तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? अब चल जल्दी से 5,000 रुपये का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं आपको 5,000 रुपये कहाँ से दूँ? ये सुनकर इंस्पेक्टर सुधीर और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, ज़्यादा जुबान मत चला मेरे सामने, पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज़ निकाल, कहीं ये ऑटो चोरी की तो नहीं है? ड्राइवर ने जल्दी से सारे कागज़ निकाल कर दिखा दिए। कागज़ बिल्कुल सही थे, ठीक थे, सब कुछ पूरा था, लेकिन इंस्पेक्टर सुधीर जो था उसने फिर भी कहा, कागज़ तो सही है लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। आप 5 नहीं तो 3,000 ही दे, वरना तेरी ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी एसपी मंजू ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंस्पेक्टर सुधीर राणा एक गरीब और एक मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा है, उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उसने खुद को शांत किया ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सके और फिर सही समय पर कार्रवाई कर सके। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए इंस्पेक्टर सुधीर से कहा, साहब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 300 रुपये ही कमाई हुई है, मैं कैसे आपको 3,000 रुपये दूँ? कृपया छोड़ दीजिए प्लीज़ साहब, जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, अपने परिवार का तब पेट पालता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर सुधीर राणा को ज़रा भी दया नहीं आई, वो गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरीके से मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी स्पीड में ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है, चल तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही एसपी मंजू खुद को रोक नहीं पाई, वो तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की है तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट भी किया, ये कानून का उल्लंघन है, आपको कोई हक नहीं है कि किसी गरीब पर इस तरीके का अत्याचार करने का, इसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर सुधीर राणा पहले से ही गुस्से में था। मंजू की बात सुनकर वो और भड़क गया। उसने ताव में आकर कहा, अच्छा अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जुबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलाना अपनी जुबान। मंजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वो देखना चाहती थी कि ये इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है,
इंस्पेक्टर सुधीर को यह ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने जो खड़ी साधारण सी महिला साड़ी पहने हुए है वो कोई आम औरत नहीं बल्कि ज़िले की एसपी मंजू है। सुधीर राणा ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलो, वहीं देखेंगे इन दोनों की कितनी जुबान चलती है। तभी 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर और एसपी मंजू को पकड़ लिया। जब ये थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर सुधीर सिंह ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहाँ देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, इनकी औकात तो इन्हें दिखानी ही पड़ेगी। हवलदार ने दोनों को एक बेंच पर बैठा दिया। सुधीर सिंह राणा कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ आपका सब काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। एसपी मंजू और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर ये सब सुन रहे थे। मंजू मन ही मन सोच रही थी, यह इंस्पेक्टर न केवल सड़कों पर लोगों को परेशान करता है बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर निपटाता है। वो गरीबों को लूटता है और उनका हक मारता है। मंजू ने गुस्से को दबाए रखा। वो जानती थी कि अभी तत्कालिक गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। असली मुकाबला सबूतों और सही तरीके से काम करना है ताकि पूरा पुलिस प्रशासन और शहर ये देख सके कि वे अंदर से योजना बना रही थी कि किस तरीके से इसे सबके सामने बेनकाब और उजागर किया जाए। पास बैठा ड्राइवर परेशान था, वो अपने घर और बच्चों की चिंता कर रहा था। मंजू ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप घबराइए मत, ये इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूँगी, आप निश्चिंत रहें, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुरक्षित हैं, मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं एसपी मंजू हूँ, मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कारनामों का पता लगा रही हूँ, इसीलिए अभी चुप रहकर सब देख रही हूँ, फिर सब साफ करके इसकी औकात लोगों के सामने दिखाऊंगी। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सुकून मिला। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या आप सच में एसपी मैडम हैं? लेकिन जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा, मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं या आप इन लोगों से तो नहीं मिली हैं? ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ था। मंजू ने उसे शांत से भरोसा दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूँ, मैं सच में इस ड्राइवर को बेनकाब करने के लिए चुप बैठी हूँ, बस मैं देख रही हूँ कि ये इंस्पेक्टर और कितने गलत इल्लीगल काम करता है, इसीलिए अभी चुप हूँ, वरना चाहूँ तो इसे तुरंत सस्पेंड भी करवा सकती हूँ। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, फिर देखो आगे मैं इसका क्या हल करती हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सुधीर राणा अपने केबिन में चला गया। फिर उसने एक हवलदार को वहाँ पर बुलाया और कहा, उस ऑटो ड्राइवर को बुला कर लाओ। हवलदार तुरंत बाहर आया और ड्राइवर से बोला, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर डर गया, मगर मंजू ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी होगा मैं सब देख लूँगी। वो इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर राणा ने ड्राइवर को देखकर हंसते हुए कहा, देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो तुझे 3,000 रुपये तो देने ही होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। ऊपर से तू मेरा दुश्मन भी बन जाएगा। पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझसे टक्कर मत लेना, जो मैं कह रहा हूँ वही कर, जल्दी से 3,000 रुपये का चालान भर दे। ड्राइवर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो रोते हुए बोला, सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको 3,000 रुपये कैसे दूँ? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊँगा? इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, देख, मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगा, पैसे दे वरना तू बर्बाद होगा, तेरे परिवार को भी नुकसान होगा, अब पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। डर की वजह से ड्राइवर ने झट से जेब से 2,000 रुपये उसके पास थे निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिए और कहा, साहब मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, प्लीज़ ये रख लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर जाकर बैठ और अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। ऑटो ड्राइवर बाहर आया और बोला, मैडम अब साहब आपको बुला रहे हैं। मंजू बिना झिझक उठी और अंदर चली गई। इंस्पेक्टर सुधीर राणा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मंजू ने आत्मविश्वास भरी आवाज़ से कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब है? आप अपनी बताइए, आपने किस लिए मुझे बुलाया? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम औरत इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उससे इस तरह बात कर रही है। वो बोला, देखो, ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर अकड़ की दवा है, अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2,000 रुपये निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। मंजू ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं आपको 1 भी रुपये नहीं दूंगी,
मैंने कोई गलती नहीं की है, आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह आपको पैसे देने का क्या मतलब? आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो ये वर्दी पहन रखी है ना, उसका मतलब क्या है? सिर्फ गरीबों को डराना, उनसे पैसे हटना, क्या यही आपकी ड्यूटी है? ये सुनकर इंस्पेक्टर सुधीर राणा जो था वो भड़क गया। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, अभी इस औरत को हवालात में बंद करो। हवलदार ने आदेश मानते हुए एसपी मैडम को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे कितने गंभीर होने वाले हैं। मंजू बिना कुछ बोले शांत खड़ी रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से आईएएस रितेश कुमार बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वे सीधे थाने के अंदर गए और एक हवलदार से बोले, सुना है यहाँ किसी औरत को लॉकअप में बंद कर दिया गया है। हवलदार थोड़ा अटक कर बोला, हाँ सर, लेकिन क्या हुआ? तभी अंदर से इंस्पेक्टर सुधीर राणा बाहर आया और बोला, कौन है रे, क्या बात है? रितेश कुमार ने उसे देखते हुए कहा, सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है, मुझे वो देखना है। सुधीर राणा बोला, हाँ डाला है, चलिए दिखाता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर सुधीर अधिकारी रितेश कुमार को लेकर लॉकअप के पास गया। उसे जरा भी पता नहीं था कि अब उसकी ज़िंदगी में सबसे बुरा समय आने वाला है। लॉकअप में बंद महिला को देखकर रितेश कुमार चिल्ला उठा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे ज़िले की एसपी मैडम मंजू हैं। तुमने इनको लॉकअप में डाल दिया। सुधीर के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो डरते हुए बोला, ये एसपी मैडम है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। रितेश कुमार ने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने लॉकअप खोला और मंजू बाहर आई। मंजू ने शांत और ठंडी आवाज़ में पूरी बात रितेश को बताया कि कैसे सुधीर राणा जो ऑटो ड्राइवर को रोककर पैसे मांगे, कैसे उसने ड्राइवर के साथ मारपीट की, कैसे उसने उन्हें और ड्राइवर को थाने में ले जाकर परेशान किया और बाद में लॉकअप में बंद कर दिया। मंजू ने बताया कि वे सब कुछ देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की करतूत को साबित किया जा सके। रितेश समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वो तत्काल बाहर निकले, आगे की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने आधिकारिक चैनलों के जरिए अपने वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी को मामले की जानकारी भेजी। फ़ोन पर सूचना के साथ लिखित रिपोर्ट भी भेजी ताकि हर कदम पर रिकॉर्ड रहे। एसएसपी ने रिपोर्ट देखकर स्थिति गंभीर पाई और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने पर पहुंचे। एसएसपी ने वहां का पूरा मामला देखा और सुधीर राणा से पूछा, तुमने किस अधिकार से किसी महिला को इस थाने में ठहराया और बिना वजह लॉकअप में डाला? एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य कानून का उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और जानबूझकर पिटाई करना आपराधिक कृत्य है। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कराई जाए, संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाए और तत्काल प्रभाव से संरक्षण हेतु कदम उठाए जाएं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। मंजू ने कहा कि वो इस मामले में गवाही देगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी गवाही देगा। आईएएस रितेश ने कहा कि आज की विस्तृत जांच और कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे ताकि आगे कोई भी इस वर्दी का दुरुपयोग की हिम्मत ना करे। डीएम ने तुरंत संबंधित एसएसपी और विजिलेंस विभाग को निर्देश दिए कि वे मामले की पूरी जांच करें। कहा कि इंस्पेक्टर सुधीर राणा के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित ऑटो ड्राइवर को इंसाफ दिलाया जाए। मंजू ने एसएसपी को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है बल्कि जिले के कई गरीब और छोटे व्यापारी लोग इसी तरह से अत्याचारों के शिकार होते हैं। उन्होंने अपना बयान आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज करवाया ताकि कोई भी इसे दबा न सके। ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। ड्राइवर ने एसएसपी और जांच अधिकारियों के सामने बताया कि किस तरीके से सुधीर राणा ने बिना किसी कारण के चालान भरने और पैसे मांगने की धमकी दी। उसने बताया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो उसका ऑटो सीज हो जाता और परिवार भूखा मर जाता। ऑटो ड्राइवर का बयान भी आधिकारिक फाइल में दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुधीर राणा जो है कई बार ऑटो चालकों और गरीब लोगों को डरा कर उनसे पैसे वसूलता रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर इंस्पेक्टर सुधीर राणा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घुटनों के बल गिरकर एसपी मैडम और आईएएस अधिकारी रितेश से माफ़ी मांगने लगा।
लेकिन सुधीर राणा की कुछ भी नहीं सुनी गई और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। आईएएस रितेश ने आदेश दिया और कहा सुधीर राणा को अभी इसी वक्त सलाखों के पीछे डाला जाए। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका यही हाल होगा। और इसके बाद सुधीर राणा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, पद बड़ा हो या छोटा, वर्दी सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तभी न्याय जिंदा रहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय भारत, जय हिंद।